लेकिन बमुश्किल 2-4 उम्मीदवार ही जीत पाते हैं। आखिर क्यों मध्य प्रदेश की जनता का निर्दलियों पर एतबार नहीं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का त्योहार, निर्दलीय उम्मीदवार कितने असरदार। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब है। कांग्रेस बीजेपी में जहां टिकटों को लेकर माथापच्ची जारी है, वहीं अब की बार भी कई निर्दलीय बीजेपी कांग्रेस से अलग ताल ठोकने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एमपी की सियासत में निर्दलीय कितने असरदार हैं? क्या मध्य प्रदेश की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों को गंभीरता से लेती है? चलिए आंकड़ों के बरक्स इसे समझते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 1094 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 1074 की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि सिर्फ 4 उम्मीदवार ही जीत पाए थे। इसी तरह 2013 में 1090 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 1076 की जमानत जब्त हुई और सिर्फ 3 ही जीत पाए। 2008 के चुनाव में 1398 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 1384 की जमानत जब्त हो गई और 3 ही चुनाव जीत पाए। इसी तरह 2003 के चुनाव में 879 उम्मीदवार मैदान में थे। 869 की जमानत जब्त हुई और सिर्फ 2 ही जीत पाए। 1998 के चुनाव में 892 उम्मीदवार मैदान में थे। 859 की जमानत जब्त हो गई और 9 निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1993 के विधानसभा चुनाव में 1814 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 1786 की जमानत जब्त हुई, 8 उम्मीदवार जीते। 1990 में 2730 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 2686 की जमानत जब्त हो गई और सिर्फ 10 निर्दलीय उम्मीदवार ही जीत पाए। 1985 के विधानसभा चुनाव में 1448 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 1414 निर्दलीय उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और 6 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए। निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत उनकी व्यक्तिगत छवि पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश में 2003 के पहले हुए चुनाव में इनके जीतने की संख्या 2.5 तक रहती थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये संख्या गिरती जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं ऐसे नेता जो किसी दल से नहीं जुड़े हैं, उनकी छवि पब्लिक में डेवलप नहीं हो पा रही है। लेकिन ये प्रत्याशी वो भी होते हैं जो किसी दल से नाराज होकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि वो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हरा जरूर देते हैं। ऐसा कई चुनाव में देखा गया है। मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो बाइपोलर है, इसलिए भी कहीं ना कहीं यहाँ ये प्रत्याशी अब कम जीत पा रहे हैं। पिछले 35-40 सालों में 1990 को छोड़कर कभी भी निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत का आंकड़ा 2.5 के अंक को छू नहीं पाया। बावजूद इसके हर बार हजारों की संख्या में निर्दलीय मैदान में होते हैं और अपनी जमानत भी जब्त करवा बैठते हैं। बहरहाल बात जब जमानत की छिड़ी है तो आपको ये भी बता देते हैं कि चुनाव में जमानत आखिर होता क्या है। तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म जमा करते हैं। इस दौरान एक निश्चित रकम ईसी यानी इलेक्शन कमीशन में जमा करनी पड़ती है। निर्वाचन आयोग के पास जमा ये रकम ही जमानत राशि कहलाती है। सामान्य और SC/ST वर्ग के लिए ये जमानत राशि अलग अलग होती है। सामान्य वर्ग के लिए विधानसभा चुनाव में जमानत राशि 10,000 रूपए है। वहीं SC/ST वर्ग के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 5,000 रूपए है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में 1094 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 1074 की जमानत जब्त हो गई थी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जमानत जब्त होने का अर्थ क्या है। तो चुनाव में उम्मीदवार को एक निश्चित वोट पाना होता है। नियम के मुताबिक कुल वोट का 6वां भाग उम्मीदवार को पाना जरूरी है। मतलब अगर किसी क्षेत्र में कुल वोट 600 पड़े हैं तो एक उम्मीदवार को 100 वोट तो मिलने ही चाहिए। इससे कम वोट मिलने पर निर्वाचन आयोग में जमा पैसे वापस नहीं होते। इसे ही चुनाव में किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त होना कहते हैं। जमानत राशि छोटी होती है, लेकिन ये उम्मीदवार के साख का सवाल होता है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार कई बार बेशक खुद ना जीत पाते हो, लेकिन दूसरे दलों का गणित जरूर बिगाड़ देते हैं। और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार तो ऐसे भी होते हैं जो सियासी गलियारों में अपने बयानों और बड़बोलेपन से खूब सुर्खियां बटोरते हैं।
ऐसे ही हैं बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह यानी शेरा भैया। इन्होंने हाल ही में एक 32 पेज की किताब प्रकाशित की और उसमें दावा किया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्य करवाए। अब शेरा भैया के इस दावे के बाद तो कांग्रेस छोड़िए बीजेपी के विधायक भी हीन भावना का शिकार हो रहे होंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कभी दिन बचे हैं, टिकटों के ऐलान पर काम जारी है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जिनके टिकट कटेंगे उनमें से कई निर्दलीय मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छे बहुमत से जीत के आने वाली है और वो लोग जिन्हें टिकट नहीं मिलते या कोई लोग ऐसे लोग होते हैं जो तमाम दलों से निकल के आते हैं, जो अपेक्षित रहते हैं या किसी दल से उनका कोई संपर्क नहीं है, वो लोग चुनाव में लड़ते हैं और जो उनकी परिस्थिति बनती है, कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ गया जिसका अपना वर्चस्व है, अपना व्यक्तित्व है, तो वो जीतता भी है। तो उसकी आवश्यकता उस समय होती है जब सरकार बहुत कम जो है विधायक हो, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो कि सरकार बनाने में दिक्कत हो, तब निर्दलीयों की उपयोगिता होती है। इस बार जो है मध्य प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ मिलकर, और इस बार जो है पूरे भाजपा का पट्टा साफ होने जा रहा है। 160 सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं और इसमें कहीं कोई किसी भी अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी और निर्दलीय उम्मीदवारों को इसलिए इस बार वो जनता नहीं चाहती कि उनने पिछले समय के जो अनुभव हैं वो ठीक नहीं रहे। मध्य प्रदेश की तासीर में बीजेपी और कांग्रेस है, मतलब मध्य प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था यानी ड्यूअल पार्टी सिस्टम है। यहाँ की जनता या तो बीजेपी या कांग्रेस पर ही एतबार करती है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में निर्दलीय मैदान में तो उतरते हैं, लेकिन जनता उन्हें नकार देती है। सियासत के मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी तभी अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरते हैं जब उन्हें जनता का बड़ा समर्थन मिलने की उम्मीद हो, लेकिन कई बार दूसरे दलों के नेता भी निर्दलीय प्रत्याशियों को इसलिए मैदान में उतारते हैं जिससे उनका जीतना आसान हो जाए। ऐसा जातीय समीकरण साधने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ सालों में निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या शायद इसीलिए कम होती गई क्योंकि वे बाद में किसी न किसी दल में शामिल हो जाते हैं और फिर जनता की समस्याओं और उनके मुद्दों को उतने बड़े स्तर पर नहीं उठा पाते जितना दावा वे चुनाव जीतने से पहले करते हैं। अब देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीयों पर जनता कितना भरोसा जता पाती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।